यह वीडियो किसी भी क्राइम को बढ़ावा नहीं देता है। इस वीडियो के माध्यम से समाज में घट रही घटनाओं को लोगों तक पहुंचाकर हम केवल लोगों को जागरूक करने का कार्य कर रहे हैं। इस वीडियो में दी गई जानकारी इंटरनेट या किसी बुक या किसी डॉक्यूमेंट्री से लिया गया है तथा इस वीडियो के माध्यम से किसी की भावनाओं को आहत करना हमारा उद्देश्य नहीं है। दोस्तों, सीरियल किलर की कहानियाँ तो अक्सर सामने आती रहती हैं, लेकिन इस महिला को अगर दुनिया की सबसे खतरनाक सीरियल किलर कहा जाए तो कुछ गलत नहीं होगा, जिसने एक दो नहीं बल्कि 400 बच्चों को मारकर नदी में फेंक दिया। दोस्तों, आमतौर पर यह माना जाता है कि महिलाओं का दिल बेहद नाजुक होता है, खासकर तब जब बात बच्चों की हो। लेकिन इतिहास में एक ऐसी महिला की कहानी सामने आती है जिसने 1, 2, 3 नहीं बल्कि करीब 400 बच्चों को बेरहमी से मार डाला। आज की कहानी है ब्रिटेन से। 30 मार्च 1896 एक मछुआरा रोज की तरह अपनी नाव लेकर लंदन की थेम्स नदी में मछलियां पकड़ रहा था। इसी दौरान उसके जाल में कुछ फंसता है। मछुआरे को लगता है उसमें मछली फंसी होगी, मगर जब मछुआरा उसे बाहर निकालता है तो एक पैकेट था जो पूरी तरह से टेप से पैक था। मछुआरा सोचता है कि इस पैकेट में क्या होगा, खोलकर देखता हूँ। फिर वो पैकेट पर लगे टेप को खोलता है। पैकेट जब खुलता है तो मछुआरा दंग रह जाता है। पैकेट में एक बच्चे की लाश थी। मछुआरा लाश की खबर पुलिस को पहुँचाता है। जब पुलिस पैकेट खोलकर देखती है तो उसमें लगभग 1 साल की बच्ची की लाश थी, जिसके मुंह, नाक और गले पर टेप लगा हुआ था, और टेप इतनी टाइट लगा था कि किसी की भी जान जा सकती थी। वो तो सिर्फ 1 साल की बच्ची थी। पुलिस ने गले के टेप को हटाया तो उसके साथ एक कागज़ का टुकड़ा चिपका हुआ था और उस पर एक बच्ची का नाम लिखा हुआ था। पुलिस को पहली नज़र में ही अंदाज़ा लग गया था कि यह एक मर्डर केस है। पुलिस ने लाश, पर्चे पर लिखा नाम और पैकेट को अपने कब्जे में लिया और जांच शुरू की। पुलिस ने अपने पिछले कई रिकॉर्ड खंगाले कि कहीं किसी बच्चे की गुमशुदगी की रिपोर्ट किसी ने लिखवाई हो, मगर उन्हें कुछ ऐसा नहीं मिला। पुलिस ने कई अनाथ आश्रम में भी पता किया, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। पुलिस ने सोचा कि जहां बच्ची की लाश मिली थी, क्यों ना वहां पर कुछ जांच पड़ताल की जाए। पुलिस ने थेम्स नदी के आसपास और फिर थेम्स नदी के अंदर कई मछुआरे और गोताखोरों को भेजा। फिर जो हुआ वो चौंका देने वाला था। एक के बाद एक पैकेट पुलिस के हाथ लगे। पुलिस ने कई दिन तक इस थेम्स नदी की जांच की और पुलिस के हाथ 50 पैकेट लगे जो उसी पैकेट की तरह थे, यानी कि 50 बच्चों की लाशें। इन बच्चों की उम्र भी लगभग 8-9 महीने या 1 साल थी। सभी लाशें उसी तरह से थी, टेप से लिपटी हुई, मुंह, नाक, गले पर टेप और साथ में एक कागज़ का टुकड़ा जिस पर बच्चे का नाम लिखा हुआ था। पुलिस ने सोचा कि ये किसी एक ही कातिल के द्वारा किया गया कत्ल है और ये हो ना हो एक सीरियल किलर है। मगर पुलिस इस सोच में पड़ी थी कि ये जो भी किलर है उसे इन छोटे बच्चों से क्या दुश्मनी है और इन्हें इतनी बेरहमी से क्यों मार रहा है। तभी पुलिस टेप को देखती है। जिस तरह टेप था, लग रहा था कि ये मेडिकल पेशे से जुड़े हुए लोग इसका इस्तेमाल करते होंगे और यह टेप ज़्यादातर डॉक्टर, नर्स के पास होता है। पुलिस ने अपनी जांच आगे बढ़ाई। कुछ समय बाद पुलिस के हाथ एक पुराना केस लगा जिसमें एक छोटे बच्चे के मिसिंग के लिए शिकायत की गई थी। पुलिस ने जब केस को देखा तो उसमें अमेलिया डायर नाम की एक महिला के खिलाफ मुकदमा मिलता है। उस FIR में उस महिला का पता भी लिखा हुआ था। पुलिस उस पते पर पहुंचती है। पुलिस जैसे ही अमेलिया के घर में घुसती है तो वहां का मंजर देख दंग रह जाती है। कमरे में इंसानी मांस की बदबू भरी पड़ी थी। उसके बाद पुलिस ने जब घर की तलाशी ली तो वहां उन्हें बहुत से टीकाकरण के कागजात और छोटे बच्चों के ढेर सारे कपड़े मिलते हैं। इसी के साथ उन्हें कुछ अखबार मिलते हैं जिनमें महिला ने कई नामों से बेबी केयर के विज्ञापन छपवाए थे। उस घर में पुलिस को वैसे ही पेपर और टेप भी मिलते हैं जो कि उस बच्ची की लाश के पास बरामद हुए थे। पुलिस ने तुरंत अमेलिया डायर को गिरफ्तार किया। अब ब्रिटिश पुलिस के सामने यह सवाल था कि आखिर अमेलिया ने इन बच्चों को क्यों मारा।
फिर जब सख्ती से पूछताछ की गई तो अमेलिया ने पुलिस को अपनी कहानी बताई। दरअसल उसका जन्म 1837 में हुआ था। वह 5 भाई बहनों में सबसे छोटी थी। उसकी मां की मानसिक हालत ठीक नहीं थी, जिसके कारण उसका बचपन अच्छा नहीं बीता। फिर 1848 में उसकी मां की मौत हो गई। इसके बाद वह ब्रिस्टल में अपनी आंटी के पास रहने लगी। उसकी आंटी ने 1861 में जब वह 24 साल की हुई थी तो उसकी शादी जॉर्ज थॉमस नाम के व्यक्ति से कर दी। जॉर्ज की उम्र उस समय 59 साल थी। दोनों ने मैरिज सर्टिफिकेट में अपनी अपनी उम्र झूठी लिखवाई। जॉर्ज ने अपनी उम्र 48 और जबकि अमेलिया ने अपनी उम्र 30 लिखवाई। शादी के बाद अमेलिया घर पर अकेले रहकर बोर हो जाती थी। फिर उसने नर्स की ट्रेनिंग ली, जिसके बाद उसकी नौकरी भी लग गई। अमेलिया ने फिर एक बेटी को जन्म दिया, जिसका नाम एलन थॉमस रखा। बेटी की देखभाल के लिए उसके पास समय नहीं होता था, इसलिए उसने नर्सिंग की नौकरी छोड़ दी। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन 1869 में अमेलिया के पति जॉर्ज थॉमस की मौत हो जाती है। इसके बाद अमेलिया को पैसे की और भी किल्लत होने लग जाती है। पैसे के लिए उसने फिर बेबी फार्मिंग शुरू की। इसमें वह पैसे लेकर कुछ समय के लिए बच्चों की देखभाल करती थी, फिर समय पूरा होने के बाद बच्चों को लौटा देती थी। इसके बाद अमेलिया ने 1872 में ब्रिस्टल के शराब बनाने वाले मजदूर विलियम डायर से शादी कर ली। उससे उसे 2 बच्चे हुए, जिनके नाम मैरी एन और विलियम सैमुअल रखा गया। थोड़े ही समय बाद उसके विलियम डायर के साथ संबंध बिगड़ने लगे और कुछ समय बाद ही अमेलिया ने विलियम डायर से तलाक ले लिया। अब उसे बेबी फार्मिंग से आए पैसों से ही अपने तीनों बच्चों को पालना था। अमेलिया को घर चलाने में बहुत दिक्कत हो रही थी। ऐसे में उसके मन में लालच आ गया और वह देखभाल के लिए छोड़े गए बच्चों की सेहत से खिलवाड़ करने लगी। दरअसल वह उन्हें खाना नहीं देती थी। बच्चे की देखरेख में मिलने वाले पैसे को बचाने लगी, जिससे बच्चे भूखमरी का शिकार होने लगे और मर जाते थे। कुछ समय तक तो सही चलता रहा, लेकिन जब एक बच्चे की मौत के बाद उसके माता पिता ने जांच करवाई तो पता चला कि बच्चे की मौत अमेलिया की लापरवाही से हुई है। पुलिस तक बात पहुंची तो जांच में खुलासा हुआ कि इसी तरह की काफ़ी बच्चे अमेलिया की लापरवाही से मारे गए। इसके बाद 1879 में पुलिस ने अमेलिया को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन उसके खिलाफ कोई ठोस सबूत न होने के कारण 6 महीने के बाद उसे जेल से रिहा कर दिया गया। अब अमेलिया को समझ आ गया था कि अगर वह कुछ समय के लिए बच्चों को देखभाल के लिए रखती है तो वो दोबारा से अगर ऐसा करेगी तो पकड़ी जाएगी और कोई माँ बाप अपने बच्चे को यहाँ नहीं छोड़ेगा। इसलिए अब उसने अलग अलग नामों से अखबारों में इश्तेहार देना शुरू कर दिया, जिसमें उसने टेम्परेरी देखभाल की जगह बच्चों को हमेशा के लिए रखने की बात लिखवाई। नाम अलग होने की वजह से लोग अमेलिया को पैसे देकर बच्चे सौंप जाते थे। उन्हें लगता था कि अमेलिया या तो हमेशा के लिए उनके बच्चों की देखभाल करेगी या फिर उन्हें किसी ज़रूरतमंद लोगों को सौंप देगी, जिससे बच्चे का भविष्य भी बन जाएगा। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि अमेलिया उनके बच्चों के साथ क्या करने वाली है। अब अमेलिया बच्चों को गोद लेने के बाद जिनको मारना होता था उनकी एक लिस्ट तैयार करती थी और फिर मेडिकल पेशे में इस्तेमाल होने वाले टेप से बच्चों का गला घोंटती थी। फिर बच्चे के मुंह नाक पर टेप लपेट देती थी और एक कागज़ पर बच्चे का नाम लिखकर बच्चे के गले में चिपका देती थी और फिर एक पैकेट में डालकर पैकेट को पूरी तरह टेप से लपेट देती थी। इसके बाद फिर पैकेट को नदी में फेंक दिया करती थी। वहीं कुछ बच्चों को दफना भी देती थी। अमेलिया की यह बात सुनकर पुलिस भी दंग रह गई। उसने बताया कि उसे याद नहीं कि उसने कितने बच्चों को मारा है। पुलिस के अनुमान के मुताबिक अमेलिया ने करीब 400 से भी ज़्यादा बच्चों को मौत के घाट उतारा था। पुलिस ने अमेलिया को कोर्ट में पेश किया। सबूतों के चलते कोर्ट ने अमेलिया को फांसी की सज़ा सुनाई, जिसके बाद 10 जून 1896 में उसे फांसी पर लटका दिया गया।
मौत से पहले उससे पूछा गया कि क्या आपको कुछ कहना है, तो अमेलिया के आखिरी शब्द थे कि मेरे पास बोलने के लिए कुछ नहीं है। तो ये थी एक ऐसी लेडी सीरियल किलर की कहानी जिसने ना जाने कितने मासूम बच्चों की जान ले ली। आपका क्या कहना है इस सीरियल किलर के बारे में, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।